रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से बात की। भारत सरकार के सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की और दोनों नेताओं के बीच करीब 35 मिनट तक बात हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन में स्थिति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी सीधी बातचीत की सराहना की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी आक्रमण के मुकाबले के बारे में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को सूचित किया। युद्ध के दौरान यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की सहायता और उच्चतम स्तर पर शांतिपूर्ण वार्ता के लिए यूक्रेन की प्रतिबद्धता की भारत ने सराहना की। आपको बता दें कि साथ ही मोदी ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने में यूक्रेन सरकार द्वारा दी गई सहायता के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने सूमी से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए जारी प्रयासों में यूक्रेन सरकार से निरंतर समर्थन मांगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बातचीत करेंगे। गौरतलब है कि रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन के शहरों पर हमला बोला था। रूस अब तक यूक्रेन के कई शहरों को तबाह कर चुका है। युद्ध के चलते यूक्रेन के लाखों लोग अन्य देशों में शरण ले चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पीएम मोदी से युद्ध को लेकर रूस के बातचीत करने का आग्रह भी कर चुके हैं। गौरतलब है कि रूस के हमले के ऐलान के बाद यूक्रेन के राजदूत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मामले के हस्तक्षेप की अपील की थी। यूक्रेन के राजदूत ने कहा था कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे तनाव में भारत अहम भूमिका अदा कर सकता है। उन्होंने पीएम मोदी से अपील करते हुए कहा कि वे तुरंत यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से इस बारे में बात करें। आपको बता दें कि रूसी एजेंसी के अनुसार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान को तभी निलंबित किया जा सकता है जब कीव सैन्य कार्रवाई बंद कर दे और अपने तुर्की समकक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगन के साथ फोन पर बातचीत में मॉस्को की मांगों को पूरा करे। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध आज 12वें दिन भी जारी है। रूस लगातार यूक्रेन पर हमला तेज कर रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच इस बढ़ते तनाव को देखते हुए अब इजराइल, फ्रांस, तुर्की समझौता कराने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वहीं यूक्रेन से लौट रहे एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए देश के मेडिकल कॉलेज में उनकी पढ़ाई पूरी करवाने की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील अनूप अवस्थी ने अर्जी दायर की। याचिका में कहा गया है कि रूस और यूक्रेन युद्ध और इसके असर की असाधारण परिस्थिति के मद्देनजर सरकार मौजूदा नियमों में संशोधन का बीच का रास्ता निकाले ताकि इन छात्रों का भविष्य अंधकारमय होने से बच जाए। उनका अधूरा कोर्स हमारे देश के मेडिकल कॉलेज में पूरा करने का इंतजाम करने का आदेश केंद्र और राज्य सरकारों को दिया जाए, क्योंकि ये छात्र भी हमारे ही देश का भविष्य हैं। देश के बेटे और बेटी, भाई और बहन हैं। इस आपातकालीन स्थिति में छात्रों की अधूरी मेडिकल शिक्षा पूरी करने के लिए एक बार के लिए दाखिला और डिग्री दिए जाने तक के नियमों में संशोधन किया जाए। इसके अलावा इसमें कहा गया है कि छात्रों के दावे की सत्यता परखने के लिए यूक्रेन में उनके संस्थानों से तालमेल किया जाए और इधर सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज से भी बातचीत कर एक बार के लिए उनमें कुछ सीटें बढ़ाने का प्रावधान किया जाए।